हेलो क्लास थर्ड बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा नाम वाले शब्द पाठ 6। तो चलिए आप जल्दी से अपनी बुक निकालिए और हम पढ़ते हैं संज्ञा। और ओपन करिए पेज नंबर 31। बच्चों देखिए, यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि माली, डाकिया, सुभाष चंद्र बोस, है ना। फिर वस्तुओं के नाम हैं कुर्सी, किताब, मेज, गेंद, छतरी, चाबी। पहले व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, और फिर क्या है, स्थानों के नाम है ना। सब स्थान आगरा है, और अस्पताल है, चिड़ियाघर है, दिल्ली है, दिल्ली का ये इंडिया गेट है। तो बच्चों ये सब स्थानों के नाम लिखे। फिर भावों के नाम, बुढ़ापा, सर्दी, हरियाली, बचपन। तो ये सारा चीज़ जो नाम लिखे हैं भावों के, स्थानों के, व्यक्तियों के, वस्तुओं के, तो इन्हीं को कहते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? चलिए हम देखते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा के भेद कितने हैं? 3। पहला है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक में देखिए, दिव्या, दिल्ली, मयंक, गंगा, हिमालय, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। इसमें दिव्या किसी लड़की का नाम है, दिल्ली शहर का नाम है, मयंक भी किसी लड़के का नाम है, गंगा हमारी जो गंगा नदी है उसका नाम है, हिमालय पर्वत का नाम है। तो ये व्यक्तिवाचक है, क्योंकि इसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है। जैसे दिव्या एक लड़की के बारे में, दिल्ली शहर के बारे में, मयंक भी एक लड़के का नाम है, गंगा एक नदी के नाम है, और हिमालय पर्वत का नाम है। तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। बच्चों जातिवाचक में देखिए क्या लिखा है? पशु, महिला, सेना, तोता, कलम, फूल। तो ये जातिवाचक क्यों है? क्योंकि इससे हमें इस व्यक्ति, वस्तु की संपूर्ण जाति का पता चल रहा है। ये किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा है, किसी एक वस्तु के बारे में नहीं बता रहा है, बल्कि उस व्यक्ति की संपूर्ण जाति का। जैसे कि महिला से तो संपूर्ण महिला जाति का पता चला, सेना से जो सेना होती है उसकी समूह का पता चला, है ना, कि सेना का कोई नाम नहीं है, सेना के समूह का पता चला। पशु से, पशु में बहुत सारे पशु आ जाते हैं, गाय, घोड़ा, बैल, शेर, ये सब जंगली या फिर घरेलू जानवर, ये सारे आ जाते हैं ना। तो पशु से हमें संपूर्ण पशु जाति का पता चला। अगर हम यहाँ पे पशु में कह देते, किसी एक पशु का नाम ले लेते, तो वो हो जाता व्यक्तिवाचक। फिर तोता, इससे जो तोता है उसे सभी पक्षियों के बारे में पता चला। कलम, इससे जितनी भी पेन है उनकी सारी उसके बारे में पता चला। तो यहाँ पे बच्चों किसी एक उसके बारे में बात नहीं की गई है, बल्कि उसकी पूरी संपूर्ण जाति के बारे में बात की गई है, इसीलिए इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक में देखिए, भाव जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, भाव का पता चले, तो उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे कि बुढ़ापा, खुशी, रोना, मिठास, इससे एक स्वाद मिल रहा है, प्यार, लालच, ये सब भाव है। तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। और इसके बाद ये 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर इसके बाद एक आता है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक। द्रव्यवाचक में बच्चों द्रव्य जो नाप तौल की चीज़ें होती हैं उनको लिया जाता है। तो सोना, चांदी, तेल, पानी, ये सब द्रव्यवाचक में आती। तो बच्चों इसको अब जातिवाचक में ही इसको रखा जाता है। और फिर समूहवाचक है, जो समूह के बारे में पता चलता है, कि जैसे कि बहुत सारे एक ही
एक ही चीज़ के समूह हो, बहुत ज़्यादा लोग हों उसमें, सेना, टोली, दल, पुलिस, कक्षा, पार्टी, ये सब समूहवाचक में आते, तो इनको भी जातिवाचक में ही रखा जाता है। तो हमने आज जाना कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, इसमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात की जाती है। जातिवाचक से संपूर्ण जाति का पता चलता है। और भाववाचक में गुण, धर्म और भाव का पता चलता है। तो बच्चों, अब इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो हम देख लेते हैं कि क्या है एक्सरसाइज। इसमें देखिए एक्सरसाइज में है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो कक्षा, विद्यालय, मैदान, ये सब संज्ञा के किस वर्ग में आते हैं? कक्षा, विद्यालय, मैदान, तो ये आते हैं वस्तु के, उसमें तो नहीं आते हैं। पशु पक्षी भी नहीं है, तो ये आते हैं स्थान। स्थान पर आपको टिक लगाना होगा। इनमें से कौन सा शब्द किसी भाव का नाम है? कौन सा है? पटना, ढाकिया, खुशी, तो खुशी होगा ना भाव का नाम। फिर मामा, शिक्षक, अनिल संज्ञा के किस वर्ग में आएंगे? तो ये आएंगे व्यक्ति के, उसमें आएंगे, है ना, वस्तु या स्थान में तो आएंगे नहीं, व्यक्ति में आएंगे। फिर नेक्स्ट है दूसरा, नीचे लिखे वाक्यों में खाली स्थान को संज्ञा शब्दों से भरिए। पहला क है, आम फलों का राजा है। ख है, मेरे मित्र का नाम, अपने मित्र का नाम लिखिए। मेरे विद्यालय का नाम, अपने विद्यालय का नाम लिखिए आप। बहुत दिन बाद अपने मित्र से मिलकर मुझे बहुत क्या हुई? आपको अपने मित्र से मिलकर क्या होगा? खुशी होगी, तो आप लिखेंगे खुशी हुई। फिर नीचे लिखे शब्दों को सही शीर्षक के सामने लिखें। तो यहाँ पे जितने आपको देखना कितने सारे शब्द दिए, चंडीगढ़, कुर्सी, मोहन, ये सब, तो इनको एक जो इनका सही स्थान है वहाँ पे रखना है आपको। व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। तो आपको जो व्यक्ति है व्यक्ति में रखेंगे, जो वस्तु है वस्तु में रखेंगे, और स्थान जो है, स्थान है जैसे चंडीगढ़ है, लाल किला है, मुंबई है, इंडिया गेट है, तो ये स्थान में आ जाएंगे। भाव, दया, बचपन, मित्रता, प्रेम, ये सब भाव है। व्यक्ति में क्या है? मोहन है, रजनी है, सविता है, राम लाल है, ये सब व्यक्ति में आ गया। और वस्तु में कुर्सी 2 बार है बच्चों, तो वो आप 2 बार लिखे, कुर्सी। फिर है मोती, घोंसला, ये सब वस्तु में आ जाएंगे, तो आप ये कर लेंगे। फिर नेक्स्ट इधर देखिए, पेज टर्न करिए। वाक्य में प्रयुक्त रंगीन संज्ञा शब्दों के भेद लिखिए। जो रंगीन है उनके आपको बताने हैं कि ये कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। तो अमर, एक साहसी लड़का, इसमें अमर व्यक्तिवाचक है, अमर की बात की जा रही है, एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। आज विद्यालय में छात्र कम आए हैं, तो छात्र ये जातिवाचक हुआ, क्योंकि छात्र, बहुत सारे छात्र होते हैं, तो किसी एक छात्र के विषय में बात नहीं की जा रही है। जितने भी छात्र हैं, ये छात्र की संपूर्ण जाति से इसका पता चल रहा है, तो ये जातिवाचक हो गया। गाय घास भूसा खाती है, तो गाय को भी जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। प्रिया के मन में लालच नहीं है, तो प्रिया के मन में लालच भाववाचक है, भाव इससे पता चल रहा है। रामलाल एक माली है, रामलाल नाम है किसी व्यक्ति का, तो ये व्यक्तिवाचक है। पेड़ पौधों से धरती पर हरियाली है, हरियाली ये भी एक भाव है ना, तो इसको भाववाचक संज्ञा में रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब नीचे देखिए, यहाँ पर ये कितनी अच्छी कहानी है कौवे की। जो एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, तो कौवे ने क्या किया? कौवे ने घड़े में डाला कंकड़ और पानी आ गया ऊपर। कौवे ने पिया पानी, खत्म हो गई कहानी, है ना।
तो ये हम लोग बच्चों को, छोटे बच्चों को हमेशा सुनाते हैं ना। एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, कौवे ने डाला कंकड़, पानी आया ऊपर। कौवे ने पिया पानी और ख़त्म हो गई कहानी। तो इसी तरह बच्चों, ये जो कौवे की कहानी है, इसमें आपको जो संज्ञा शब्द है उनके नीचे आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो किसी जंगल में एक कौवा रहता था, तो इसमें जंगल और कौवा में आप अंडरलाइन करेंगे। एक दिन उसे प्यास लगी, प्यास भाव है तो इसमें करेंगे आप अंडरलाइन। वह पानी, पानी में भी आप अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। कि तलाश में उड़ते उड़ते एक गांव, गांव तो स्थान की जगह हो गई, तो ये गांव में भी आप अंडरलाइन करेंगे। के पास आया, वहाँ उसने एक घड़ा, घड़ा वस्तु हो गई तो इसके नीचे आप अंडरलाइन करोगे। वहाँ उसने एक घड़ा देखा, पर घड़े में पानी कम था, इसलिए कौवे, तो कौवे में अंडरलाइन करना है कि चोंच पानी तक ना पहुँच सकी। उसने घड़े में कंकड़, कंकड़ में भी आप अंडरलाइन करेंगे और घड़े में भी कंकड़ डाले, जिससे पानी ऊपर आ गया। कौवे ने जी भर करके पानी पिया और उड़ गया। तो बच्चों, ये आप आज करेंगे और आपने आज संज्ञा सीखा, ये आपको कर लेना है। फिर मैं असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन आंसर लिख करके दूंगी। ओके ओके।